हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी अलाइड एग्जामिनेशन 8 सितंबर का अनाउंस्ड है, तो हम देखेंगे कि अभी रियलिस्टिकली 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम रह गया है कि जिसके अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने सारी पढ़ाई कर ली है और अपने नोट्स को सेंट्रलाइज़ भी कर लिया है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर लिए। तो अभी लास्ट के 10 दिनों में देखिए नया पढ़ने का बहुत ज़्यादा इस टाइम औचित्य रहा नहीं है, समय कम है क्योंकि अब नया पढ़ोगे वो वैसे भी याद नहीं होगा। तो इस टाइम पे ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हो, एक तो उसको सेंट्रलाइज़ करने का टाइम आ गया है कि उसको याद रहे जो पढ़ चुके, इतनी सारी जो नॉलेज आपने मस्टर करी है, इतने लंबे टाइम में एक्यूमुलेट करी है, वो आपको याद हो जाए। और सेकेंडली कि उस नॉलेज से जब आप क्वेश्चंस को करने लगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी हो। कि कई बार होता है कि हमें नॉलेज तो है लेकिन हम जब उसे पेपर में अटेम्प्ट करने लगते हैं तो वहां पे एक ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज कर देती है और हमें वहां पे कंफ्यूज कर लेती है। तो इस कंफ्यूजन के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि नॉलेज से मार्क्स भी गेन हो, रेदर देन कि हम कुछ एक नेगेटिव मार्क्स लेकर और घर आ जाए। तो इसी के लिए आज का ये सेशन रहेगा, 12-10 मिनट का सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि तीनों ही कंपोनेंट को हमने इस लास्ट मूवमेंट में क्या सही रहना चाहिए मेरी नजर में, कि इस टाइम एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। तो तीनों एरियाज हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर एक एस्पेक्ट है, एचपीजीके एक एस्पेक्ट है और जीएस एक एस्पेक्ट है। मैं पिछले कई टाइम से आपको चीजें बोल रहा हूं कि जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस बार अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर, वो एचपीजीके और करंट अफेयर बनेगा। क्योंकि जीएस ऑन एन एवरेज आप समझिए 4 साल के बाद ये अलाइड एग्जामिनेशन आया है और इस बार अगर आप देखोगे तो तकरीबन 80-90 हज़ार बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है। काफ़ी भारी मात्रा में बच्चों ने फॉर्म को फिल किया और इतने लंबे टाइम तक पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आई है। एचएस के को छोड़ के एक बार 2022 में एनटी की वैकेंसी आई है। तो बहुत बड़े लेवल पे वो बच्चा है जो इस टाइम पे प्रिपरेशन के मोड में है और मेरी नज़र में वो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस बार एचएस एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे कट ऑफ टफ एग्जाम होने के बाद भी 100 प्लस गई है, तो काफ़ी ऐसा बच्चा है जो मार्जिनल मार्क्स से रुका है। तो इस टाइम पे कंपटीशन का लेवल अलाइड के अंदर भी अच्छा खासा देखने को हमें मिलेगा। तो हम अपनी तैयारी को जितना स्टेप अप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर सेम एचएस के कैलिबर का, जैसे इस बार एचएस का पेपर आया, सेम अगर अलाइड का पेपर आ जाए और 200 मार्क्स की मार्किंग हो, तो मेरी नज़र में इतने टफ पेपर होने के बाद भी 110 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो उसी के लेवल पे हमें भी अपने लेवल को, उसी के स्टैंडर्ड पे हमें भी अपने लेवल को पिकअप करना पड़ेगा। तो इस सेशन में हम इन तीनों ही एरियाज को देखेंगे कैसे सम अप करना चाहिए। स्ट्रैटेजी थोड़ी जनरलाइज है क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक, बहुत बड़े टाइम से ये सेम सेट ऑफ स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ रिपीट कर रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो किसी एक नए व्यक्ति ने देखा हो या ऐसे व्यक्ति ने देखा हो जिसने अभी तक इतने सारे वीडियोस को नहीं फॉलो किया हो। तो सबसे पहला पार्ट है एचपीजीके। एक प्रोसेस है, नॉट नेसेसरली आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एचपीजीके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के बाद वहां पे नया कोई स्टेटमेंट आ गया, नया कोई फैक्ट आ गया, 4 स्टेटमेंट आ गई, 2 आपको आती है, 2 नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके चांसेस वैसे ही इस क्वेश्चन के सही होने के बहुत कम हो जाएंगे। ऑल्दो आपको नॉलेज तो है 50%, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तो इसी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से एक्यूमुलेट हो जाती है और क्वेश्चन करने से जो आपको क्रिस्प इंफॉर्मेशन मिलती है वो याद भी ज्यादा होती है। तो इसी के लिए काफी सारे विद्यार्थियों के पास ये वाली किताब है, हमारी एक एचपीजी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 1000 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, और उनके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट से क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन की 3 स्टेटमेंट ऑन एन एवरेज है तो ये 1000 नहीं, ये 3000 क्वेश्चन है और इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। तो उससे क्या होगा कि आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन को पढ़ के भी आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी नजर में एचपीजीके का सिंपल फंडा है कि अभी अगर हमारे पास 2 हफ्ते, इस बुक के अंदर 1000 क्वेश्चन है। सिंपल आइडिया देखो, हम डेली बेसिस पे अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज टेकिंग 2 आवर्स ऑफ टाइम, और इस 2 घंटे के टाइम में हम 100 क्वेश्चन को कर रहे हैं, हो सकता है हर 100 क्वेश्चन के बाद हमें 10 ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं उन 100 में से जो हमें नहीं आते थे, हमें 90 ही आते थे, 80 आते थे। तो 10-20 क्वेश्चन जो नए मिले हैं उनको अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो। तो अगर आप उनको अपने इन नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो अपने आप आपके नोट्स न्यू हो चुके हैं, उसमें कुछ नया और क्रिस्प ऐड हुआ है। और साथ ही साथ जब आपने 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जो आपको आते थे उनको सॉल्व किया तो आपका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है वो रिवाइज हो गया और क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया। तो हमारा टारगेट क्या है एज एन एस्पिरेंट कि रोज 100 क्वेश्चन करो और अगले 10 दिनों में एचपीजीके की किताब को खत्म कर दो। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ऑलरेडी आप लोगों ने शायद खत्म ही करी होगी, रिवाइज उसमें से कर सकते हो। तो 1000 क्वेश्चन के माध्यम से एचपीजीके को रिवाइज करो, मींस जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको होल्ड कर लो और जो थोड़ी बहुत नई इंफॉर्मेशन निकल रही है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उसको ऐड ऑन कर लो। 10 दिन के बाद लेट्स अज्यूम हमने मैंने एक डेटा ले लिया कि आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते थे, 85 आते थे।
इतना तो रहता ही है, 100% तो किसी को भी नहीं आ रहा होता। तो अगर 15 क्वेश्चन ऐड हो रहे, 10 दिन के बाद आपको 150 क्वेश्चन ऐड हो गए। आप ये समझो उन 150 में से 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ गए, आपका पैसा वसूल है और आपकी हेल्प हुई है। 3 क्वेश्चन का मतलब है 3 मार्क्स ऐड ऑन आ गए। तो आपका जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुकेगा तो जो ऐसा विद्यार्थी जो सीरियस है, सब कुछ है, उसके 3 4 5 नंबर से ही मेंस प्रीलिम्स रुकता है, या मैक्सिमम 10 नंबर से प्रीलिम्स रुकता है। बाकियों का तो 25 25 30 30 नंबर के मार्जिन से रुकता है। अगर जिसका 25 30 के मार्जिन से रुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेपर के अभी तैयारी के स्टैंडर्ड से थोड़ा पीछे है। 5 10 नंबर का ऐसा मार्जिन है जो कवर किया जा सकता है सेम नॉलेज के साथ, बस अगर हम उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट लेकर आ जाए। तो इस बुक के माध्यम से आप एचपीजीके को होल्ड कर जाते हो। और एचपीजीके का सिंपल फंडा क्या है, मैं आपको कट ऑफ का आइडिया दूं तो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं एचपीजीके में। अगर आप इसमें से 45 बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, 45 इसमें से 75% मार्क्स है, 75% मार्क्स तो ला सकते हैं। 45 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ये रिवॉर्डिंग चीज है। तो 45 आपको इसमें से ठीक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एचपीजीके ही है जो सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। दूसरा पार्ट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर का मेन फंड है कि कितने महीने का पढ़ें। एचएस के लिए हम बोलते हैं ब्रॉडली 1 साल का पढ़ लो, लेकिन जो फिर भी जो लेटेस्ट करंट है, जो लास्ट के 3 महीने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में भी देखने को मिला, इस बार भी देखने को मिला, एनटी में भी देखने को मिला। तो मेरे दृष्टिकोण में अप्रैल मई जून जुलाई ये वाला करंट सबसे ज्यादा, सॉरी मई जून जुलाई अगस्त है ना, 15 अगस्त तक का करंट पढ़ लो। ये करंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3.5 महीने का, इसको मत छोड़ के जाना। तो ये करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी नजर में पिछले साल जैसे जब नोबेल पुरस्कार मिलते हैं अक्टूबर ऑनवर्ड करंट इंपॉर्टेंट है, तो अक्टूबर से अगस्त 15 तक का पढ़ लो, तो आप सेफर साइड में चले जाते हो कि ये तकरीबन 10 महीने का करंट अफेयर है जिसमें से ज्यादा आएगा। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे डोमेन है जो अन्यथा, जैसे हमारी मैगजीन को मैं बोलता हूं कि इसमें से पढ़ लो, क्योंकि करंट के भी आएंगे 40-60 सवाल। अब करंट में उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती, आपको पता है कि करंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, हमारी इतनी एक्सटेंसिव मैगजीन पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार ये तो मैगजीन से आया ही नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट की मैगजीन हमारी मैगजीन का 1/4 है। तो आप समझो अगर हमारी मैगजीन से मैं मैक्सिमम बोलता हूं कि 60 में से 45-50 आ सकते हैं, है ना, हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। एचपीजी के में गारंटी है। तो यहां पे अगर हमारी मैगजीन से 40-50 40-45 क्वेश्चन भी आप कर ले रहे हो, बहुत है। बाकियों का मैं कह रहा हूं 1/4 है हमारी मैगजीन के, तो उनमें से 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो अब इन मैगजीन में देखने में बहुत बल्कि है हमारी मैगजीन। लास्ट मंथ की जो मैगजीन है हमारी, उसके अंदर ऑलरेडी जो है 6 महीने के वन लाइनर करंट अफेयर इनकॉर्पोरेटेड है, वन लाइनर। लेकिन वन लाइनर को नॉट नेसेसरली जैसा इन डेप्थ क्वेश्चन एनटी के अंदर करंट अफेयर से आया, एचएस के अंदर आ रहे हैं, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। वो वन लाइनर पटवारी एग्जाम के लिए ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए ठीक है, जेओए कलर के लिए ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली अलाइनमेंट्स नेचर का करंट अफेयर आएगा, नॉट नेसेसरली। हम तो अच्छे लेवल का ही मान के चलेंगे कि टफ पेपर आएगा, क्योंकि 4 साल बाद कंडक्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं हमारी मैगजीन प्रमोट कर रहा हूं कि हमारी मैगजीन आप रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर पढ़ने का आप टाइम नहीं रहा तो एमसीक्यू कीजिए। आपने ऑलरेडी करंट जिस मर्जी मैगजीन से की हो, सिविल स्टैप की करी हो और किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन से करे हो, हमारे वेबसाइट पे जाना है आपने, civilstephimalchal.com के ऊपर, और वहां पे जाके आप करंट अफेयर के पोर्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे मंथली एमसीक्यू हैं, उनको सॉल्व कर लो आप। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे अगर आप 3 घंटा भी करंट अफेयर को लगा रहे हो तो 1 महीने के करंट अफेयर को क्लोज कर लो। तो हमारे हर मैगजीन के अंदर 200-250 एमसीक्यू दे रखे। तो आप पीछे की डेट पे जाओ कि आपने जुलाई के पकड़ ली, फिर जून के पकड़ ली, फिर मई के पकड़ ली, फिर अप्रैल के पकड़ लिए, पीछे की दिशा में जाओ। अगले 10 महीनों के 10 दिन के अंदर आप 10 महीने के करंट अफेयर रिवाइज कर लो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था। जो वैल्यू एडिशन हुई उसी के ऊपर हाईलाइट कर लो, वही आपका जो है फाइनल आउटपुट है। प्रिंट आउट निकाल के रख लो उन मैगजीन्स के, है ना, एमसीक्यू के, वहीं पे आंसर को हाईलाइट करके लिख लो, बाद में रिवीजन के लिए आसान रहेगी। आप ये समझो अगर हमारे पास 2 हफ्ते हैं, 10 दिनों में आपने अपनी एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन कंप्लीट करनी है, और लास्ट के 4-5 दिनों में दरवाजा बंद करके एक्सटेंसिव रिवीजन के अंदर घुस जाओ। तो इसके लिए ये मैगजीन बहुत हेल्पफुल है, एमसीक्यू बेस्ड मैगजीन। अब इसमें कुछ कैटेगरी है जो नहीं पूछी जाती हमारी मैगजीन के अंदर, क्योंकि यूपीएससी में भी जा रही है, एचएस में भी जा रही है, अलाइड में कुछ कैटेगरी नहीं पूछी जाती। ये 5 कैटेगरी है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख लो, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। जैसे डे टू रिमेंबर है, इस बार भी एचएस के अंदर आया। डे टू रिमेंबर में अगर आप देखोगे 4 अलग अलग डेज दे दी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। अब वो बहुत टफ है, उसके अंदर सारे डेज याद ही नहीं होते कभी भी। और डे टू रिमेंबर इज हाईली फैक्चुअल, एक तारीख पे 4-4 दिन आए हुए हैं, आप 365 में कितने याद कर लोगे। तो इसलिए मेरे नजर में उसको पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं, पेपर में कभी ठीक नहीं होता, इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग और लेकर आता है। तो मेरी नजर में डे टू रिमेंबर को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, तो डे टू रिमेंबर को रूल आउट करो। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर मैंने देखा करंट अफेयर बेस्ड सवाल हिमाचल के अंदर इकोनॉमी में नहीं आते, यूपीएससी में आते, हिमाचल में करंट अफेयर बेस्ड सवाल इकोनॉमी में नहीं आते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस और डिफेंस के अलावा कोई भी सवाल हिमाचल में मुझे देखने को नहीं मिला।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन में। तो स्पेस और डिफेंस के अलावा साइंस एंड टेक में हमारा एक्सटेंसिव है, छोड़ के चले जाओ, आपके पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर पॉलिटी के अंदर एक्सेप्ट आर्टिकल, कि अगर कोई आर्टिकल ही मेंशन कर दिया है और उस आर्टिकल को पढ़ लो, अदरवाइज पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल। ऐसे ही एक डोमेन है हेल्थ एंड डिजीज, ये यूपीएससी में बहुत इससे सवाल आते हैं, एचएस के अंदर भी आ रहे हैं आजकल, इसको भी छोड़ के जा सकते हो अलाइड के अंदर। तो ये 5 कैटेगरी है और छठी है आर्ट एंड कल्चर। तो इन कैटेगरीज, ये 6 कैटेगरीज प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन इनमें से नहीं आते, डे टू रिमेंबर से आता है लेकिन वो हो नहीं पाता है, इसलिए इसको मैं जो है रूल आउट कर रहा हूं। तो अगर ये 6 कैटेगरी आप रूल आउट करते हो तो बाकी पढ़ लेते हो तो आपकी मैगजीन वैसे ही मंथली लेवल पे आधी हो जाती है, राइट। तो ये आप कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ी है वो इसको रिवाइज करके एमसीक्यू कर लो। तो 2 पोर्शन का आप हमेशा ध्यान रखो, एक करंट अफेयर क्योंकि इसमें से 60 सवाल आएंगे, और एक एचपी के क्योंकि इसमें से 60 आएंगे। एचपी के में से मुझे लगता है कि 75% तो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आप 45% सवाल करेक्ट करते हो तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, तो ये आप अचीव करो। देखो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा हो नहीं पाते, फिर भी मैं लेके चल रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर के अंदर 60% पे सॉरी इसके अंदर 1/3 है ना, 1/3 मार्क्स लेकर आ रहे हो, डेट कम्स आउट टू बी 40 पे क्वेश्चन सही कर रहे हो, जो कि 66% है, तो भी आप इसमें अच्छा मार्क्स ला रहे हो। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 85 नंबर तो यहीं पे बन गए 200 में से, कि 45 करंट अफेयर से एचपीजीके से बन गए और 40 जो है करंट अफेयर से बन गए। अगर 40 भी नहीं बन रहे, आप और चले जाते हो कि तकरीबन 55% पे, और आप 35 क्वेश्चन भी ठीक कर ले रहे हो, तो भी ये खराब फिगर नहीं है। इन दोनों में से आप 80 मार्क्स कमा रहे हो आउट ऑफ 120। अब आते हैं थर्ड पोर्शन जीएस। देखो जीएस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जीएस 60-70% डुएबल आता है अलाइड एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीएस के आएंगे 80 सवाल, 80 में से अगर आप 50 कर लोगे तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। पुराना स्कोर कितना था 80 प्लस 50 यहां से आपने गेन किया, टोटल स्कोर हो गया 130। तो ये एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर है। कट ऑफ कितनी भी पुश हो जाए, सेम जैसा एचएस का सेम स्टैंडर्ड का पेपर था, उस पेपर पे अलाइड की कट ऑफ 110 क्रॉस नहीं करेगी, है ना, इसी के आसपास रह सकती है। तो 130 तो बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आप बहुत बड़े मार्जिन से आगे निकल रहे हो। तो वो कब होगा, जब आप यहां पे देखो मैंने 50 क्वेश्चन लिए, अगर यहां पे थोड़ा सा भी हेरफेर हो गई और आप 40 पे आ गए, तो फिर देखिए कि 120, फिर आप जो है डाइसी रेंज के अंदर जा रहे हो। तो ये एक मार्क्स का डोमेन है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि ये अलग अलग एरियाज के मार्क्स, कि आपने हर किसी के मार्क्स अपने निर्धारित करके चलो कि आपने किसमें कहां कितना स्कोर करना है। अब जीएस में क्या होगा कि 80 में से 50 सवाल डुएबल आएंगे, इजी और मीडियम कैटेगरी के होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ कैटेगरी के होंगे। क्वेश्चन आप यहां 60 कर लोगे, 50 ही ठीक चाहिए। तो इन सबको इस तरह से देखना। अभी इसमें आपका अटेम्प्ट ज्यादा होगा, एचपीजीके में आप 45 नहीं करोगे, आप 50 करोगे, 5 गलत भी करोगे। यहां पे आप 40 नहीं करोगे, 45 करोगे, 5 गलत भी करोगे, यहां पर भी 5-10। तो मेरे को एरर मार्जिन भी लेके चलना है, इसलिए जो मैंने 130 मार्क्स लगाए हैं उसमें से अगर एरर मार्जिन 1/4 होता है इसके अंदर, अगर आप 20 सवाल भी गलत कर ले रहे हो तो आपके मार्क्स 5 ही कट रहे हैं। तो इसमें रिस्क लेना ज्यादा ठीक है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, अलाइड और एचएस के पेपर अटेम्प्ट का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि अलाइड में -1/4 है, एचएस में -1/3 है। तो एचएस में नेगेटिव से बचना होता है, लेकिन अलाइड में आप एक रिस्क ले सकते हो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी विंडो मिलती है। तो इसलिए अगर आप 20 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो ना अलाइड के अंदर, तो आपके 5 मार्क्स ही कट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो और 10 सही हो गए, तो आप 10 कमा रहे हो, और 10 क्वेश्चन गलत होने पे कुछ भी लूज नहीं करे, 2.5 मार्क्स लूज करे हो। तो यहां पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। इसलिए अलाइड में हमेशा मैं कहता हूं कि आप ज्यादा जो 50% क्वेश्चन आपको आता है उसको भी अटेम्प्ट कर लो। जो 66% क्वेश्चन आपको आता है कि एक ही ऑप्शन रूल आउट हुआ है, 3 में से कोई एक ठीक है, उसको भी अटेम्प्ट कर डालो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अलाइड में रिस्क ज्यादा लिया जा सकता है। ठीक, तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन है। और अच्छा अब देखो, अब जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका क्या है कि एमसीक्यू करो ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे बच्चों ने ये अलाइड की टेस्ट सीरीज हमारी ले रखी है, जिन्होंने नहीं लिए वो भी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इसके अंदर 15 ही टेस्ट है, जिसमें से 10 टेस्ट सेक्शनल है, जिसमें 2 टेस्ट करंट अफेयर के, 2 एचपीजीके के, बाकी जीएस के, और 5 टेस्ट इसमें फुल लेंथ है। एचपी अलाइड के अंदर सिलेबस में मॉडर्न इंडिया मेंशन्ड है और मेंशन्ड है कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन कल्चर ऑफ इंडिया एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एंशिएंट और मेडिवल आ गया, इसलिए हमने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के एंटीक के अलाइड के अंदर भी एंशिएंट और मेडिवल के डाले हुए हैं, क्योंकि कल्चर लिख दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आप ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकते पेपर के अंदर कि आपको कल्चर में एंशिएंट मेडिवल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कल्चर तो हिस्टोरिकली सारा ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट नहीं है। तो इसमें मॉडर्न पे फोकस ज्यादा करेंगे, लेकिन कल्चर के ऊपर भी फोकस रहेगा। तो इस तरह के 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है।
इसमें से सिंपल फंडा है कि इसके हर टेस्ट के अंदर जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें 100 सवाल हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें 200 सवाल हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट के 1000 क्वेश्चन है, सेक्शनल टेस्ट के 900 क्वेश्चन का पेपर है, 1000 क्वेश्चन का पेपर है। तो टोटल 2000 क्वेश्चन इसमें आपको करने को मिल रहे हैं। तो हमारा फंडा क्या है, एज एन एस्पिरेंट हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगर 2000 क्वेश्चन आप जीएस से कर ले रहे हो, एचपी जीके से 1000 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो आपके पढ़े से पेपर कहां बाहर जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर के पर महीने के मैं 250 लगा लूं और पिछले 8 महीने के 2000 क्वेश्चन में करंट अफेयर के भी कर लिए, तो इसमें से ही आपका पेपर आएगा, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 5000 नए क्वेश्चंस करके जा रहे हो आप। तो और पूरे दिन का टाइम टेबल कैसा होगा आप समझिए, देखिए पूरे दिन के टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने। एचपीजी के, क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन है, एचपीजी के को 3 घंटा दो, रिवीजन करो। अब नया मत पढ़ो, 3 घंटा एचपीजी के करो। करंट अफेयर 3 घंटा, नॉट लेस देन 3 आवर्स, क्योंकि आप देखो करंट अफेयर के रोज आपको 200 सवाल करने हैं, है ना, तो टाइम लगेगा उसके अंदर। एचपीजी के सवाल करने हैं। ऐसे ही आपने जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज हमारी कर लो, किसी और इंस्टीट्यूट की करो, बट टेस्ट सीरीज जरूर करके जाओ, क्योंकि वो आपको रिफाइनमेंट देता है। तो इसके अंदर भी अगर आप रोज 5 घंटा भी दे रहे हो, 6 घंटा भी दे रहे हो, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा 6 है ना, एनवायरमेंट को मिला के, तो काफी सारे सब्जेक्ट है। एनवायरमेंट भी पूछा जाता है इसके अंदर, इकोलॉजी भी पूछा जाता है। तो 5 घंटे जो है आप जीएस को दोगे, तो ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे आपका दिन का आउटपुट निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट फेज ऑफ रिवीजन चल रहा है। इस तरह की ये टेस्ट सीरीज हैं और एमसीक्यू सेशन है। लास्ट अनाउंसमेंट जो है हम लोगों ने अनाउंस करना है, हम मंडे ऑनवर्ड एक टोटल नई रिवीजन सीरीज चल रही है एमसीक्यू बेस्ड, जिसके अंदर डेली बेसिस पे हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये ध्यान से सुना, टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 26 अगस्त से ये सीरीज शुरू हो रही है अगले 11 दिनों के लिए, ताकि पेपर से पहले कंफर्टेबली आपके सारे पोर्शन को एक दफे हम लोग रिवाइज करके चले जाएंगे। तो ये इस तरह की ये सीरीज रहेगी। इस सीरीज में डेली बेसिस पे 100 एमसीक्यू करवाएंगे, लाइव होगी 10 से 12, 2 घंटे की ये सीरीज होगी। तो रोजाना 10 से 12 जो आपके एमसीक्यू बेस्ड सेशंस चल रहे थे अभी तक, उनको रोक के 26 अगस्त से 10 से 12 2 घंटे रोज 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। पहले इसका पूरा टाइम टेबल अभी नीचे शेयर किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले जैसे पॉलिटी आ गया, एचपीजी के आ गया, इकोनॉमी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, मॉडर्न आ गया, तो इस तरह से होंगे। 2 डेडिकेटेड सेशन एचपी के पे रहेंगे, जिसमें से एक डेडिकेटेड सेशन एचपी हिस्ट्री के ऊपर होगा। और ऐसा ही करंट अफेयर के 2 सेशंस होंगे, जिसके अंदर अलग अलग चंक में करंट अफेयर को डिवाइड किया जाएगा। लास्ट के 3 महीने, 3.5 महीने के करंट, और उससे पहले 5-6 महीने के करंट, ताकि करंट में लास्ट के करंट को ज्यादा फोकस और टाइम मिल पाए और ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल पाए। इस तरह के ये सेशंस रहने वाले, राइट। तो हमारे पास टोटल 11 सेशन है। इन 11 सेशन में 1100 क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग करेंगे। तो हमेशा हमारा प्रयास क्या रहता है एज एन इंस्टीट्यूट, कि हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करें, वो भी एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है। पिछली बार भी एचएस एग्जामिनेशन में, इस साल एचएस एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किए, नॉट नेसेसरली सिविल टाइप के स्टूडेंट थे, वो बस इन एमसीक्यू सेशन हमारी किताबों को सॉल्व कर रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीजेस को सॉल्व कर रहे थे, उनसे उनका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, राइट। तो इस तरह के ये सेशंस रहेंगे, मंडे ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन।